प्रधानमंत्री ने मन की बात में समाज, राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति और शिक्षा पर अपने विचार किए साझा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए प्रतिभाशाली युवा सरकारी प्रणाली में लेकर आ रहे हैं नए विचार। उत्तर प्रदेश रोजगार मेले को वर्चुअली किया संबोधित। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आज रायपुर में हुआ समापन। आखिरी सत्र को सांसद सुनील सोनी ने किया संबोधित। और महासमुंद में खाद्य पदार्थों और फूलों से तैयार हो रहे हैं हर्बल गुलाल। देश भर में होली में लोगों की बने पहली पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। यह मन की बात कार्यक्रम की 98वीं संस्करण था। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में समाज, राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति और शिक्षा पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि आप सबने इसे जन भागीदारी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 700 से ज्यादा जिलों के 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। श्री मोदी ने ई संजीवनी ऐप का भी जिक्र किया और डॉक्टर से बातचीत की। डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशंस करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर किया गया। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए जगह जगह लोग इकट्ठा हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव शहर के नंदई वार्ड पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहायक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की ये 98वीं कड़ी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति, गौरव, कुटीर उद्योग, लुप्त होती संस्कृति और कला को बढ़ावा देने का काम अपने इस कार्यक्रम के जरिए किया है। मन की बात देश की संस्कृति, देश के कल्चर, प्राचीन गौरव क्या है, हस्तशिल्प में, कुटीर उद्योग में लोगों को अपने परंपरा को जीवित कैसे रख सकते हैं, और उसके साथ ही साथ इस एपिसोड में बताया गया कि परंपरागत रूप से जो पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, लुप्त होती हुई जो संस्कृति है, जो हमारे पास जो कला है, उस कला को जनता के बीच लाने का प्रयास हुआ है। मोदी जी का यही उद्देश्य रहता है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा के अनुसार अलग अलग समाज के हमारे और जो जिस कला में पारंगत हैं उसको पुनर्जीवित करने का काम और लोकल प्रोडक्ट को मार्केट कैसे मिले उसको लोगों तक ले जाने का काम मोदी जी मन की बात में भी करते हैं। वहीं जांजगीर के जिला भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सुना। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए हर किसी में उत्सुकता रहती है। देश की जनता से मन की बात करते हैं और मन की बात में वो नई नई जानकारी हमको देश की जनता को प्रदान करते हैं। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिल करके मन की बात को सुना है। निश्चित रूप से मन की बात कार्यक्रम पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। भिलाई में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक, पार्टी प्रवक्ता अजय चंद्राकर, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, सांसद दुर्ग विजय बघेल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए प्रतिभाशाली युवा सरकारी प्रणाली में नए विचार लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में हर सप्ताह रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आयोजित ये रोजगार मेला 9,000 परिवारों के लिए खुशियों की सौगातें लेकर आया है। के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और मेरा सद्भाग्य है कि मुझे उसमें साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये प्रतिभाशाली युवा सरकारी सिस्टम में नए विचार लेकर के आ रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आयोजित आज के रोजगार मेले का विशेष महत्व है। ये रोजगार मेला 9,000 परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इतना ही नहीं है, बल्कि यूपी में सुरक्षा की भावना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का रायपुर में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आखिरी दिन आज के समापन सत्र को सांसद सुनील सोनी ने संबोधित किया। श्री सोनी ने कहा कि सरकार आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने, उनको विभिन्न कौशलों में पारंगत करने के साथ ही वैश्विक रूप से स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। युवाओं को भी चाहिए कि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे अपने तक सीमित ना रखें। हम मिलकर आपस में जो है हम सहयोग करके आगे बढ़ने का काम करें। द्वेष के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से, घमंड के माध्यम से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं तो आप लोगों से एक बात को हमेशा कहूंगा कि आप लोगों में जो अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा डिवीजन लाते हैं, अहंकार मत करिए। जो आपका साथी है उसके साथ में बांट दीजिए आप। तो जिस दिन आप बांटना चालू करेंगे, उसको अपना सिखाना चालू करेंगे,
उस दिन आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे, टीचर बन जाएंगे। तो टीचर बनने की ओर जो है हम अपना ज्ञान का शेयर करें। अगर माँ सरस्वती ने आपको बहुत ज्ञान दिया है तो इसका शेयर अगर करके हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे वो जो जिस सब्जेक्ट पे आप सिखा रहे हो, बात कर रहे हो, उसके अंदर में आप दक्ष हो जाओगे, आप और प्रभावी हो जाओगे। इस कार्यक्रम में कल शाम के सत्र को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी संबोधित किया था। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के उसेली गांव में वार्षिक मेले के दौरान माओवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसेली में वार्षिक मेले में आसपास के गांव से भी ग्रामीण भाग लेने आए हुए थे, लिहाजा काफी भीड़ थी। इसी दौरान माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम ने वहां हमला कर दिया। इस बीच माओवादियों की गोली से जवान मोतीराम आंचला शहीद हो गए। पुलिस ने बताया कि ये जवान आसाम में पदस्थ हैं, जो यहां अपने गृह ग्राम बड़े तेवरा में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। इसी दौरान वे वार्षिक मेला घूमने आए थे, जहां यह हादसा हो गया। रंगों के त्योहार होली में अब लोगों की पसंद बदल रही है। केमिकल से बने रंगों के बजाय प्राकृतिक रंग लोगों को लुभा रहे हैं। प्रदेश में बीते कुछ सालों में ऑर्गेनिक रंगों के निर्माण और बिक्री के आंकड़े इस बारे में पुष्टि करते हैं। महासमुंद जिले में भी इस वर्ष ऑर्गेनिक रंग बनाने के लिए विभिन्न प्राकृतिक रूप से उपलब्ध फूल, पत्तियों और साग सब्जियों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ के बाग बहरा विकासखंड के ग्राम डोकरपालिका स्व सहायता समूह प्राकृतिक रंग बनाने के काम में लगा हुआ है। समूह के अध्यक्ष चित्रलेखा दीवान ने बताया कि बीते 2 सालों से हर्बल गुलाल का निर्माण वे कर रही हैं। ये सभी खाने योग्य पदार्थों से बनाए जाते हैं और इसमें हमें बहुत ही फायदा हुआ है। इसमें हम वही अरारोट पाउडर लेते हैं जो मार्केट से मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद जो लाल भाजी है, ये तो हमारे बाड़ी में ही हो जाते हैं। लाल भाजी है, सेम का है और ये क्या है, कुमड़े भाजी का है। इनको ना छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं और उसके बाद उसे थोड़ा से उबाल देते हैं। उबाल नहीं सकते तो उसे अच्छे से ना हाथ से मसल देते हैं, तो उसका क्या है, कलर निकल जाता है। उसे अरारोट पाउडर में डालते हैं और इसमें थोड़ा स्मेल अच्छी सी हो, इसके लिए हम गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसे हाथ से मसलते हैं और उसे पेपर में करके या तो अपने साड़ी में वो सुखा देते हैं। हम इसे 100 रुपये प्रति किलो बन जाता है। एक पैकेट का हम 100 ग्राम का तो होता है, तो उसको हम 10 रुपये में देते हैं। महासमुंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने बताया कि जिले में बनने वाले स्व सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार मुहैया कराने का काम प्रशासन कर रहा है। इसमें शासन द्वारा स्थापित सी मार्ट भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में तैयार हर्बल गुलाल रायपुर के साथ ही दिल्ली जैसे महानगरों में भी बेचे जा रहे हैं। स्वयं सहायता के जुड़ी महिलाओं को जो भी मार्केट प्रोवाइड किया जाए, राज्य शासन द्वारा सी मार्ट भी बनाया गया है। हमारे जिले में सी मार्ट में बहुत अच्छे से बिक्री भी हो रही है, उसमें भी बिक्री हो रही है। उसके साथ साथ खासतौर पे हर्बल गुलाल को रायपुर, दिल्ली और बाकी मेट्रोज में बहुत मांग है। उसको भी मार्केट के साथ हम टाइप करके उसको भी भेजने की पूरी व्यवस्था बना है, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो बाहर भी चला जाए। इस तरह ये महिलाएं न सिर्फ केमिकल रंगों का विकल्प तैयार कर रही हैं, बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने मन की बात में समाज, राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति और शिक्षा पर अपने विचार किए साझा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए प्रतिभाशाली युवा सरकारी प्रणाली में लेकर आ रहे हैं नए विचार। उत्तर प्रदेश रोजगार मेले को वर्चुअली किया संबोधित। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आज रायपुर में हुआ समापन। आखिरी सत्र को सांसद सुनील सोनी ने किया संबोधित। और महासमुंद में खाद्य पदार्थों और फूलों से तैयार हो रहे हैं हर्बल गुलाल। देश भर में होली में लोगों की बने पहली पसंद।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।